हेलो फ्रेंड्स, आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस भागलपुर में स्वागत है। आज न्यू टॉपिक्स आपका चलते हैं मैट्रिसेस, जिसको हिंदी में आप व्यू बोलते हैं। यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और नंबर उठाने में भी आसान है। इस टॉपिक से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। ऐसे तो ये आईसीएसई बोर्ड की तुलना करें तो आईसीएसई में ये 10th क्लास में भी है और 11th-12th में तो है ही। और सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में ये 12th क्लास में आपका ये टॉपिक है। और अगर आप आईआईटी फाउंडेशन का तैयारी करते हैं तो उसमें आपका जो है ये 9th क्लास के ही बुक में है मैट्रिसेस। ठीक है, आज चलते हैं हम मैट्रिसेस के संपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे इसमें, और आपका 0 से हाई लेवल तक चलेगा। और क्या करेंगे, ऐसे तो हम 12th का सारा वीडियो आपको बना के डाल देंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलते हैं वीडियो। अब देखिए क्या करते हैं टॉपिक पे। आपका टॉपिक जो है मैट्रिसेस, इसको हिंदी में आप व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आप व्यू। ठीक है, और याद रखिएगा, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स में सजा होता है। जो भी उसका एलिमेंट जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में तैयार आता है। उसका फॉर्म जो होता है रोज और कॉलम के फॉर्म में होता है। ठीक, उसमें दो फॉर्म होता है। उसका ऑर्डर जो होता है रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम। द एलिमेंट्स कैन बी नंबर। उसका एलिमेंट्स जो होता है उसके अंदर जो अरेंजमेंट जो होता है, आप रेक्टेंगुलर एरे जो आप लिए, उसके अंदर जो भी नंबर्स होता है वो या तो रियल नंबर हो सकता है, या कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या कोई भी वेरिएबल हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, और मैट्रिसेस जो है ये प्लूरल वर्ड है। किससे बना है? मैट्रिक्स का ही ये प्लूरल वर्ड क्या है? मैट्रिसेस। ऐसे मैट्रिक्स होता है सिंगुलर वर्ड, और सिंगुलर से ही ये बना है प्लूरल में क्या? मैट्रिसेस। तो याद रखिएगा, मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। द एलिमेंट्स कैन बी नंबर्स, रियल और कम्प्लेक्स और वेरिएबल्स। मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान में रखिएगा, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम। horizontal line of elements is called row, and vertical line of elements is called column। देखिए, अगर रो की बात करें तो रो को हिंदी में पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। और ध्यान में रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स आपका क्या कहलाया? रो कहलाता है, और वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स जो है आपका क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। और याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स को जो है हम क्या करते हैं, और ध्यान में रखना है कि मैट्रिसेस को हम इस तरह बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, या इस तरह से मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, इस तरह से या पैरेंथेसिस के द्वारा, या तो आप इस तरह से बिग ब्रैकेट के द्वारा जो है मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं। और ध्यान में रखिएगा, इसका जो होता है मैट्रिसेस का फॉर्म जो होता है, ठीक है, जैसे हम ले लिए कोई भी ऑर्डर के फॉर्म में, इसे यहाँ पे ले लेंगे क्या? ए बराबर कोई मैट्रिक्स आपका ले लिए 2 -3 1 4 5 6। इस तरह से आपका कोई भी मैट्रिसेस ले लिए हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है आपको फर्स्ट रो को डिनोट करता है, इसको R1 से डिनोट करते हैं, या हिंदी के अनुसार कहेंगे तो ये फर्स्ट पंक्ति है आपका। ठीक है, ये जो है आपके सेकेंड रो को डिनोट करता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? R2 से डिनोट करते हैं। इसके कहने का अर्थ हुआ ये फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है। और इस तरह से जो होता है, ये जो डिनोट करता है, ये दोनों इस तरह से ये कॉलम को डिनोट करता है, इसको हम C1 बोलते हैं। मतलब ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये आपका क्या हो गया? सेकेंड कॉलम हुआ, इसको हम C2 से डिनोट करते हैं, और ये आपका क्या हो गया? थर्ड कॉलम हो गया, आपका क्या हो गया? C3। तो इस तरह से याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह का लाइन जो होता है क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। और इस तरह का जो होता है वो क्या होता है? आपका वर्टिकल लाइन होता है। आपको ध्यान में रखना है, क्या जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो रो होता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो आपका क्या होता है? कॉलम होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या हुआ, जैसे हॉरिजॉन्टल यहाँ रो कहे तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया,
ये आपका क्या हो गया, सेकेंड रो हो गया, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम, और ये आपका क्या हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, अब ध्यान में रखते हैं क्या, यहां पे जो है एक फॉर्म हम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैट्रिसेस का जो फॉर्म होता है किस फॉर्म में चलता है, तो ध्यान में देखिए मैट्रिसेस का फॉर्म जो है, जैसे अगर हम कोई मैट्रिसेस का फॉर्म ले लिए A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट कहाँ तक A1N। ठीक है, उसी तरह से A21, A22, A23, A24 डॉट डॉट कहाँ तक A2N तक, A31, A32, A33, A34 डॉट डॉट A3N तक। इसी तरह से हम चलते जाते हैं, अब कहाँ तक AM1, AM2, AM3, AM4, AM तो याद रखिए ये जो आपका है एलिमेंट्स, इसके अंदर जो आपका एलिमेंट्स जो दिया हुआ है इसको ध्यान में रखिए। इसके कहने का अर्थ हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके कहने का अर्थ हुआ क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये टर्म है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम डॉट डॉट फर्स्ट रो एनथ कॉलम। ठीक है, इसके कहने का अर्थ हुआ क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, इसी तरह से आगे बढ़ते गए तो सेकंड रो एनथ कॉलम। इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम डॉट डॉट थर्ड रो एनथ कॉलम डॉट डॉट। अब चलेंगे एम रो फर्स्ट कॉलम, एम रो सेकंड कॉलम, एम रो थर्ड कॉलम, एम रो फोर्थ कॉलम और डॉट डॉट। इसी तरह से हम क्या गए एम रो एन कॉलम तक। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नीचे में ऑर्डर लिखा जाता है, इसको हिंदी में आप कोटी बोलते हैं। क्या लिखा जाता है, ऑर्डर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, रो की संख्या क्या है, रो कहां तक गया है आपका एम तक गया है, और आपका कॉलम कहां तक है एन तक है। तो ये आपका फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो आगे वाला जो डिनोट करता है वो आपका रो को डिनोट करता है, और उसके बाद वाला जो है आपका क्या करता है, कॉलम को डिनोट करता है। अब देखिए इस पे ही क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। अब इस पे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे आपको बोल देंगे, जैसे हम कोई दे दिए 2, 3, 4, 5, पूछेंगे ये किस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और याद रखिएगा कभी भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। किस में डिनोट करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, ना कि स्मॉल लेटर में। अगर स्मॉल लेटर में आप डिनोट कर रहे हैं मैट्रिक्सेस को तो वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है मैट्रिक्सेस आपका क्या हो गया 2, 3, 4, 5 आपका अगर दिया हुआ है, अगर पूछेंगे ये किस ऑर्डर के फॉर्म में है तो ये 2 ऑर्डर के फॉर्म में है। इसका फॉर्म जो है 2 ऑर्डर के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर का जो फॉर्म है वो 2 है, कहने का अर्थवा 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि ये 2 ऑर्डर के फॉर्म में है। अगर आप पूछेंगे, अगर आपको ये दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो कहेंगे इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो आपका क्या है 3 ऑर्डर के फॉर्म में। ठीक है, अगर इसमें पूछेंगे कि रो और कॉलम के फॉर्म में क्या होगा, तो यहाँ पे आप जा रहे हैं कि 3 रो और 3 कॉलम है। ये आपको रो को डिनोट करता है और ये आपको क्या करता है, कॉलम को डिनोट करता है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, अब आपका क्या पूछेगा, इस तरह से आपको ए दिया हुआ है, आप ए बना लीजिएगा। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आपको पूछ देगा कि बताइए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन एलिमेंट्स है। आप जान रहे हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसको क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आपका एलिमेंट क्या है, 2 है। आपको पूछ देंगे कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आपका एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा 3। अगर आपको कह देंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट क्या है आपका, तो आपका 4 हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा अगर कहेंगे आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपका एलिमेंट क्या है 5। इसी तरह से आपका ऑर्डर 2 ऑर्डर के फॉर्म में दिया हो या 3 ऑर्डर के फॉर्म में दिया हो तो आपको क्या करना है, इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। आपका क्या हो गया यहाँ पे 2, 3, 4, 5 आपको दिया हुआ, तो ये डिनोट कर रहा है क्या आपका हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम के फॉर्म में आपको डिनोट कर रहा है। मान लेते हैं कि इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दिए, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिए, इस तरह से आपका फॉर्म हम ले लिए, ठीक है। अगर इस तरह का फॉर्म ले लिए तो क्या होगा, यहां पर भी आपका इसको कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम हो गया। तो कहने का अर्थ हुआ आपको पूछेगा कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आप बताइए, तो ध्यान में रखिएगा ये क्या आपका हो गया थर्ड रो। आप तो जानते हैं ये फर्स्ट रो हो गया आपका R1, ये आपका सेकंड रो हो गया, ये आपका क्या हो गया थर्ड रो हो गया, ठीक। अब देखिए ध्यान में आपको पूछेगा कि A31 कहने का अर्थ हुआ क्या आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो पूछेगा थर्ड और रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो आपका 5 दिया हुआ है। आपको पूछेगा कि थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो आपका क्या होगा 6 होगा। तो ध्यान पूर्वक रखिएगा, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप अगर उसका ऑर्डर, तो आप पता लगा सकते हैं कि इस ऑर्डर के फॉर्म में है। और आपको ध्यान में रखना है क्या उसका एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से हम क्या करते हैं उसका एलिमेंट निकालते हैं। और आप क्या जाने कि मैट्रिसेस को जो है हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। और आप क्या जाने कि मैट्रिसेस के फॉर्म को जो है हम बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से भी इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका था मैट्रिक्सेस का फॉर्म। अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहे, अब देख लीजिए थोड़ा सा डिफिनेशन, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहने का अर्थ हुआ क्या कि इफ ए मैट्रिक्स हैज m रो एंड n कॉलम, m रो and n columns, m rows and n columns, then m cross n is called order of matrix. M cross n is called order of matrix. Order of matrix. तो ध्यान पूर्वक आप याद रखिएगा, इसका अगर हम कहेंगे क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, कोई भी मैट्रिक्स का अगर फॉर्म है आपका दिया हुआ m रोज और n कॉलम्स, तो याद रखिएगा कि m क्रॉस n का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। अब ध्यान पूर्वक देखते हैं क्या इसका एग्जांपल समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, एग्जांपल में आपको दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, इस फॉर्म में आपका क्या है मैट्रिसेस दिया हुआ है। तो ठीक है, आप जानते हैं कि इसमें क्या है, ये जो मैट्रिक्स जो है वो कंस्टिट्यूट है, इसमें आपका क्या है 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। क्या है इसमें, रो की संख्या क्या है आपका, रो आपका 2 है और कॉलम जो है वो आपका क्या है, कॉलम जो है वो आपका 3 है। कॉलम क्या है आपका 3 है, रो की संख्या 2 है और कॉलम की नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। अब देखिए इसका ऑर्डर पूछेंगे तो ऑर्डर को हमेशा इस तरह लिखते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, पहले आपको बताए हैं, पहले रो लिखते हैं फिर उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ इसका जो फॉर्म होगा 2 रोज 2 × 3, तो इसका ऑर्डर पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि 2 × 3। अगर पूछेगा इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल एलिमेंट इसमें कितना है 6 एलिमेंट्स है। अगर रो पूछेगा तो रो इसमें क्या होगा 2 ही रो होगा, आपका फर्स्ट रो, ये आपका क्या हो गया सेकंड रो, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, ये आपका हो गया सेकंड कॉलम और ये आपका क्या हो गया थर्ड कॉलम। तो याद रखिए आपको बताए थे कि वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, और आपको क्या हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं आपको रो बोलते हैं, ठीक है। आपका किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे ये हो गया। अब दूसरा हम ले लेते हैं एग्जांपल, ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसे एग्जांपल हम ले लिए PQR, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है मैट्रिसेस, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। आप जानते हैं क्या होगा इसमें क्या है रो की संख्या R1 R2 R3, इसमें रो कितना हो जाएगा आपका 3। कॉलम के अनुसार करेंगे तो कॉलम आपका क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा, ठीक है। आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूछेंगे कि रो की संख्या कितना है नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो की कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कॉलम पूछेंगे आपको कॉलम्स क्या हो जाएगा, तो कॉलम आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही कॉलम है। अगर इसका ऑर्डर पूछ दिए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम। कहने का अर्थ हुआ इसका ये कैसा मैट्रिक्स है आपका फॉर्म जो दिया हुआ है 3x1 मैट्रिक्स के फॉर्म में आपका ये आपको दिया हुआ है फॉर्म क्या है। जैसे B बराबर क्या ले लिए PQR एलिमेंट्स इसका दिया हुआ है,
तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट कॉलम। इसमें रो की नंबर ऑफ रोज क्या है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 1 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्म आपका दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स को भी आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसका एलिमेंट्स हम पूछ देते कैसे निकालते हैं, तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से आपका आता। तो आपका A11 क्या हो जाता है, A11 का वैल्यू P हो जाता है, A21 का वैल्यू Q हो जाता है और A31 का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या हो जाता है R हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए आपका क्या पूछेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस के बहुत टाइप है, टाइप जो आप ऐसे पढ़िएगा तो आपका जो है 22-23 टाइप्स है, कम से कम जो है आप पार्ट 1 में जाइएगा 22-23 टॉपिक आपको इसमें इसका टाइप्स पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो है कम से कम 12 या 50 टाइप्स चलते हैं। पहला आप देखिए, पहला है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान में रखिएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे जहां पे नंबर ऑफ रोज जो हो वो नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम से। इफ ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ columns, then it is called rectangular matrix, then it is called rectangular matrix। अब ध्यान में रखिएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इफ ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कहने का अर्थ हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोल दिए कि कोई भी आपका मैट्रिक्स दिया हुआ अगर उसका रो की संख्या जो हो नंबर ऑफ रोज जो हो नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो कम हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नंबर ऑफ रोज जो हो वो नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब ध्यान में रखिएगा कोई भी हम मैट्रिक्स ले लेंगे, कहने का अर्थ नंबर ऑफ रोज जो हो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले लेते हैं। अब देखिए क्या कोई भी हम ले लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिए। आप जानते हैं कि इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, 3 रोज और 2 कॉलम्स। आपका कह रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कहता है क्या कि कोई भी नंबर ऑफ रोज हो, नंबर ऑफ रोज जो हो वो इक्वल नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स का। तो हम कह सकते हैं, कहने का अर्थ क्या यहाँ पे m नॉट इक्वल्स टू n होना चाहिए, रो जो हो वो कॉलम के इक्वल नहीं हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, या तो आपका रो अधिक हो सकता है तो कॉलम कम होगा, अगर कॉलम अधिक है तो रो कम होगा। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम चलते हैं मैट्रिक्स आपका रो मैट्रिक्स। दूसरा आपका मैट्रिक्स क्या है रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे जिसमें ओनली 1 रो, कहने का अर्थ ओनली 1 रो, कहने का अर्थ कि इसमें रो की संख्या 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स which has only one row, then it is called row matrix,
कहने का अर्थ हुआ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स का फॉर्म इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए आई जे के फॉर्म में, आईएथ ये रो कहलाता है, ये जेएथ जो है आपका कॉलम्स कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर इस फॉर्म में कोई भी दिया हुआ एम क्रॉस एन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे रो की संख्या जो हो वो हमेशा एक हो, कॉलम तो कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि रो मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन एक ही रो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख लीजिए क्या होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप पढ़ चुके हैं क्या, इसे हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या 1 2 3। अगर इस फॉर्म में ले लिए तो आप क्या जानते हैं कि 1 2 3 अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे तो आपका क्या हो गया, ठीक। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 4 5 6 7। कहने का अर्थ है इसमें रो क्या है, रो तो आपका 1 है, कॉलम 3 है, इसमें रो 1 है, कॉलम 4 है आपका। तो आपका क्या हुआ, ऐसा मैट्रिक्स जो है आपका रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो याद रखिएगा, रो मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो ओनली वन एक ही रो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स हो। कॉलम तो आपका कुछ भी हो सकता है, 2 भी होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, तो इस फॉर्म में आपका हो सकता है। तो याद रखिएगा रो मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो, ठीक है। अब चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। कॉलम मैट्रिक्स, अब ध्यान में रखिएगा, तीसरा है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो याद रखिएगा ए मैट्रिक्स which have only one column, then it is called column matrix. Then it is called column matrix. अब देखिए ध्यान में रखिएगा, कॉलम मैट्रिक्स क्या हुआ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो ओनली वन एक ही कॉलम हो, कह सकते हैं एक कॉलम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है। कहने का अर्थ हुआ कि अगर आपका अदर वर्ड्स में अगर हम कहें, यहाँ पे बात करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कॉलम मैट्रिक्स की, अगर आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स जो है आपका ए जो है इस फॉर्म में है, ए आई जे, आई जानते ही आई जो है आईएथ ये आपका रो कहलाता है, और जेएथ जो होता है एलिमेंट्स ये आपका क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। कॉलम का होता है जेएथ ये कॉलम होता है आपका, और यहाँ एम क्रॉस एन रो मल्टीप्लाई कॉलम होता है। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है आपको, कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स का जो संख्या हो वो क्या हो, 1 हो। तो कहने का अर्थ हुआ एन का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। कहने का अर्थ हुआ इसका मैट्रिक्स जो बनेगा एम क्रॉस 1 ऑर्डर के फॉर्म में होगा, एम क्रॉस 1 ऑर्डर के फॉर्म में। तो याद रखना है, इसका कोई भी एग्जांपल लेंगे इसमें क्या होगा, ओनली वन एक ही कॉलम होना चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं, उसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो जैसे देखिए ए हम ले लेते हैं, ए ले लिए, तो यहाँ पे क्या ले लिया आपका ए बी सी। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें रो की संख्या क्या है, नंबर ऑफ रोज जो है आपका 3 है, और कॉलम तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 है। तो आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में आप क्या पढ़े कि कोई भी आपका एलिमेंट दिया हुआ है उसमें आपका जो फॉर्म होना चाहिए मैट्रिक्स का, उसमें सिर्फ क्या हो, सिंगल आपका एक ही कॉलम हो, रो कितना भी हो सकता है। ये इस फॉर्म में हुआ। अगर आप बी लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका ए बी सी डी। यहाँ पर भी क्या आप जान रहे हैं कि इसमें जो है नंबर ऑफ रोज 4 है, और कॉलम आपका क्या है 1 है। तो आपका ये फॉर्म ऑर्डर किस फॉर्म में हो गया, 4x1 के फॉर्म में हो गया। तो याद रखिएगा कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली वन एक ही कॉलम होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्म था। अब चलते हैं अगला मैट्रिक्स जो है आपका नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज रो, if every elements of matrix is 0, then the matrix is called null matrix. Then the matrix is called null matrix. ध्यान में रखिएगा आपका मैट्रिक्स का जो फॉर्म हुआ वो आपका किस फॉर्म में हो जाता है, तो ध्यान में रखना है नल मैट्रिक्स आपका क्या हो गया। इसका जो मैट्रिक्स का फॉर्म है, इसका एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए,
एवरी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है। इसी को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि इसका फॉर्म जो चलता है, कोई भी मैट्रिक्स लेंगे हम, ठीक है, ए बराबर आपका क्या हो गया? जीरो 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 जीरो। इसका सारा एलिमेंट क्या होगा? आपका जीरो होगा। कोई भी मैट्रिक्स ले लिए, जीरो 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 जीरो, तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाता है? नल मैट्रिक्स। ठीक है। अब जानते हैं यहां पे क्या, ये जो है आपका 2x2 मैट्रिक्स है, ये आपका 2x3 मैट्रिक्स है। तो आपका इस ऑर्डर के फॉर्म में क्या रहता है? क्वेश्चन रहता है। ठीक है। अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अब चलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ध्यान रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रोज जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है। ठीक। अगला टॉपिक है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ध्यान में रखिएगा, ए मैट्रिक्स if the number of rows is equal to number of columns, then it is called स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोले? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हो वो नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या हो? आपका इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं वो आपका मैट्रिक्स जो है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए ध्यान में रखते हैं इसका क्या, इसका एग्जांपल से समझिए कि कोई भी आपका दिया हुआ है, ठीक, अगर कोई भी आपका मैट्रिक्स इस फॉर्म में दिया हुआ है AIJ M क्रॉस N के फॉर्म में, तो याद रखिएगा क्या, यहाँ की M जो होगा वो N के इक्वल होगा। मतलब रो जो होगा, रो की नंबर ऑफ रोज जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। तभी हम कह सकते हैं क्या, ये जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई भी हम एग्जांपल ले लिए, जैसे आपका ले लिए एग्जांपल क्या, 1 2 2 1। ये क्या है आपका ऑर्डर 2x2 ऑर्डर के फॉर्म में है। तो क्या देख रहे हैं, इसमें रो भी आपका 2 है और कॉलम भी 2 है। तो अगर इस प्रकार का कोई फॉर्म है तो वो आपका क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा ध्यान में आपको क्या रखना है, क्या, अब देखिए कोई भी फॉर्म ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 0 2 1। ये आपका क्या है? 3x3 है। इसमें रो क्या है आपका? 3 है, कॉलम भी आपका 3 है। तो ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। मान लेते हैं कि आपको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते, ये आपका क्या हो जाएगा? 2x3। आप कहते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप जानते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि रो की संख्या नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या, रो मैट्रिक्स आपका, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब देखिए ध्यान में क्या करते हैं, अगला मैट्रिक्स जो है आपका, उस मैट्रिक्स का नाम है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आपका क्या कहेंगे, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स if a square matrix of order matrix A of order n the elements A I कहने का अर्थ हुआ क्या, A11 A22 A33 इस फॉर्म में हो, जिसमें क्या हो, ith और jth दोनों क्या हो,
इक्वल के फॉर्म में हो, वहां पे आपका क्या होगा, उसको हम बोलेंगे इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n द एलिमेंट्स ai a11 a12 नहीं a22 डॉट डॉट an constitute of principal diagonal of matrix, principal diagonal of matrix। अब ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा ही, उसका ऑर्डर जो भी रहे, आपका n तक ऑर्डर रहे, ठीक है, आपका जो रहे ऑर्डर्स इस फॉर्म में रहे, n तक जाता है, तो कंस्टिट्यूट ऑफ आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स आपका कहलाता है। अब ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे क्या, इसका एग्जांपल पे समझिए कि कोई भी आपका मैट्रिक्स दिया हुआ इस फॉर्म में, ठीक है, इसे 2 -3 4 5 ले लिया, आपका 2 -3 4 5 ले लिए, तो यहाँ पे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 2 5 जो होगा वो आपका क्या होगा, कंस्टिट्यूट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे अगर इसका फॉर्म बनाते हैं, ये a11 a12 a21 और a22 इस फॉर्म में आपका होगा, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे a11 आपका 2 है और a22 5, मतलब कि यहाँ ith और jth का जो वैल्यू इक्वल के फॉर्म में हो, एलिमेंट के फॉर्म में, वो आपका नंबर जो होता है, वो आपका एलिमेंट जो होता है, वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे क्या कि आपका 2 और 5 जो है ये आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में। यहाँ पे एलिमेंट आप 2 5 जो देख रहे हैं, डेट इज कहने का अर्थ हुआ क्या, a11 आपका 2 है, a22 आपका 5 जो है ये कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए है आपका, ठीक है। अब देखिए कोई एलिमेंट, आपको दूसरा एग्जांपल समझिए, आपका एग्जांपल दिया हुआ है a इक्वल टू 2 3 1 4 5 6 7 8 a इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो याद रखिएगा इसका डायगोनल अगर पूछ देंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, 2 5 a हो जाएगा, क्योंकि a11 आपका 2 है, a22 आपका क्या है 5 है और a33 आपका क्या है वैल्यू, आपका a दिया हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए क्या करते हैं, अगर इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो 2 5 a आपका क्या कहलाता है, कंस्टिट्यूट प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान रखिएगा, तो हम क्या बताएं आपको कि कोई भी प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म होता है तो वहां पे ith जो होता है, मतलब ai मतलब कि वहां पे क्या ith और jth का वैल्यू इक्वल के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे क्या है a11 a22 a33 इसी फॉर्म में चलते रहेगा, यहाँ पे ith और jth का वैल्यू क्या देख रहे हैं, इक्वल के फॉर्म में। तो ये आपका क्या कहलाता है, वैल्यू जो है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब चलते हैं अगला टॉपिक, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिएगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है, ध्यान रखना है। अगला आपका दिया हुआ है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना है द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स, डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान रखिएगा द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इज ए ट्रेस ऑफ, इज ए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ
मैट्रिक्स। अब देखिए कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका लिखेंगे, इसको डिनोट करते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ ए लिख सकते हैं, या आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं ट्रेस, या आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हुआ, द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम ऐड कर देंगे ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो वो क्या प्रिंसिपल डायगोनल, वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही। साथ में याद रखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स को हम सम कर देते हैं, वही जो वैल्यू निकलता है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। अब ध्यानपूर्वक आप ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब देखिए क्या है आपका वैल्यू, जैसे आपका एग्जांपल हम ले लेते हैं a इक्वल टू आपका यहां पे दे देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो क्या कीजिएगा, आपका प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अभी तुरंत बताए a11 a22 a33। तो यहां से आपका ट्रेस आप कहेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, तो क्या करते हैं ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स को, क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, करने का 2 + 6 + 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का वैल्यू जो है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो आपका ए हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। एक बार फिर से समझ लीजिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, कोई भी आपका डायगोनल, पहले जो आप प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स निकालते थे ना, वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स ले लीजिए a11 a22। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स का हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। इसका वैल्यू जो निकलता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का 2 + 6 + 0, तो आपका क्या हो जाएगा 8 जो है, ये आपका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। अब अगला चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स आपका क्या कहता है, डायगोनल 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 ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान पूर्वक रखिएगा, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, in a square matrix, if all the non-principal diagonal, if all the non-principal diagonal if all the principal diagonal elements are zero, elements are zeros, elements are zeros, and at least one of the principal diagonal and at least one of the principal diagonal elements, one of the principal diagonals of elements। अब देखिए इसका क्या कहता है, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, कह रहा है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, इसका प्रत्येक ऑल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स जो है 0 नहीं होगा। और कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो है इसका जो है कम से कम एक एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ क्या, आपका इसका जो फॉर्म चलता है, इसका फॉर्म जो है, एग्जाम्पल से समझिए, इसका एग्जाम्पल क्या कहता है आपका, a बराबर -3 0 -3 0 -2। इसका मतलब कि अदर सारा एलिमेंट 0 हो, डायगोनल मैट्रिक्स का क्या हो, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के इसका एवरी प्रत्येक एलिमेंट जो बचा आपका वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और साथ में क्या करते हैं, ये तो आपका क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इज ए डायगोनल मैट्रिक्स
अब किस ऑर्डर में है आपका, ऑर्डर 2 के फॉर्म में है आपका, 2 ऑर्डर के फॉर्म में है। अब देखिए -3 0 0 -3 0 और 0 आपका क्या है -2 है। अब ध्यान पूर्वक रखिएगा -3 0 0 आपका -2 है, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आपका 2 हो गया। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, A -3 0 0 -2 इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। आपको क्या बताए, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा ही। और दूसरा आपको इसी में पॉइंट बताए क्या, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अदर जो भी टर्म होगा इसका एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और फिर आपका दूसरा क्या बताए, और क्या हुआ, जैसे आपका कोई भी एलिमेंट ले लिए 0 2 3 0 5 0 0 0 6, तो क्या होना चाहिए, इसका जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर आपका 3 हो गया। तो आपका कह चुका है यहाँ पे क्या, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है आपका क्या हो, 0 हो सकता है। एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है आपका 0 हो सकता है। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब पूछेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स इसमें क्या है, तो आपका यहाँ पे 0 5 6 जो है आपका क्या है, 0 5 6 जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। तो याद रखिएगा ये आपका क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। अब चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब ध्यान पूर्वक रखिएगा याद, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए क्या, स्केलर मैट्रिक्स, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स